सूर्यदेव, जिनके हर दिन के आगमन को एक देवता का साक्षात दर्शन माना जाता है, पृथ्वी में नए ऊर्जा का संचार माना जाता है, नए सुबह का आरंभ माना जाता है। उन्हीं सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाए थे जो बिल्कुल सूर्य देव के काल्पनिक रथ के आकार जैसा है, जिस रथ को सूर्य के 7 रंगों की तरह 7 घोड़े खींचते हैं, जहां समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए लगे हैं। जो पहिए सूर्य किरण से घंटे और मिनट का समय बता सकता है। जहां कभी 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर से सूर्य देव की भव्य प्रतिमा हवा में झूलता था। उस भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया था, क्यों आज तक वहां पूजा नहीं होता है और किसने उस 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर को वहां से निकाल ले गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पुरी एक प्राचीन नगरी। इस शहर में खड़े हैं अनेकों भव्य मंदिर, सदियों पुराने, और उन्हीं में से एक है कोणार्क सन टेम्पल, जो विज्ञान के सोच से भी परे हैं। इस मंदिर को बनाया गया था नदी और सागर संगम कोणार्क में। उस युग में ये एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था कोणार्क। कोणार्क मंदिर को कलिंग वास्तुकला के शैली में बनाया गया था, जो आज एक विश्व धरोहर स्थल है। असल में ये पूरा मंदिर एक खगोलीय उपकरण की तरह है, जिसमें सूर्य की हर एक गतिविधियां मिलता है। इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आज भी सूर्य की पहली किरण सीधा इसके मुख्य द्वार पर गिरता है। पिरामिड आकार के इस गुंबद का छत करीब 30 मीटर ऊंची है। इस मंदिर के दीवारों में खोदे गए चित्रों के लिए भी कोणार्क विश्व प्रसिद्ध है। जीवन के इस कमाल रहस्य के विषाद चित्रों उड़िया शिल्पी कौशल के श्रेष्ठता को दर्शाता है। स्थानीय लोग और गाइड के अनुसार इस मंदिर में लगे 2 पत्थरों में प्रत्येक पर एक लोहे की प्लेट लगाई गई थी, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इस गुंबद को लोहे की बीम से मजबूत बनाया गया था। 2 दिनोती या मंदिर के छत पर एक विशाल 52 मीट्रिक टन का चुंबक रखा गया था। उस चुंबक के कारण ही यह मंदिर समुद्र तल के प्रतिकूलता से प्रभावित हुए बिना मजबूती से खड़े होने में सक्षम था। सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा, जो अष्टधातु में बनी हुई थी, उसे किसी सिंहासन में बिठाया नहीं गया था, बल्कि मंदिर में लगे मैग्नेट के कारण सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा शून्य में तैर रहा था। इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण नाट मंदिर से होते हुए सीधा मुख्य प्रतिमा के नाभि में रखे एक हीरे में परिलक्षित होते थे। इसे सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ मिनट के लिए ही देखा जा सकता था। इस मंदिर के विध्वंस के कारण के पक्ष में कई किंवदंतियां मिलती है। मादरापंजी के अभिलेखक के अनुसार बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी 250 साल के बाद यानी 1508 में ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला करके नष्ट कर दिए थे, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल है। सुलेमान खान कर्रानी सेना अध्यक्ष रुद्रनारायण, जो कि काला पहाड़ के नाम से कुख्यात थे। कोणार्क मंदिर के विध्वंस आसान नहीं थे, क्योंकि मंदिर की मोटाई 20 से 25 फीट थी। काला पहाड़ इस मंदिर के संरचना को जानते थे, जिस वजह से वे उस 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर को तोड़ने में कामयाब रहा। मंदिर के टॉप से चुंबकीय पत्थर को निकालने के कारण मुख्य मंदिर ध्वस्त होने की कतार पे था, क्योंकि उस चुंबकीय पत्थर के कारण ही मंदिर के हर पत्थर का संतुलन बना हुआ था। हालांकि कुछ सालों के बाद उस टूटे चुंबक को फिर से मंदिर के टॉप में लगाया गया था, परंतु चुंबक आधा टूट जाने के कारण कोणार्क मंदिर से गुजरने वाले जहाज रहस्यमयी तरीकों से गायब होने लगे। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज जब मंदिर के करीब से होकर गुजरते थे, तब जहाज में रखे दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करते थे और जहाज गलत दिशा में चली जाती थी और किसी पत्थर से टकराकर डूब जाती थी। दुर्घटना के डर से पुर्तगालियों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दिया था और दूर से देखने पर भी कोणार्क मंदिर काला दिखाई देता है। जब उस रहस्यमयी चुंबक के बारे में पुर्तगालियों को पता चला, तब उन्होंने फिर से मंदिर के टॉप से चुंबकीय पत्थर को निकाल दिया। चुंबकीय पत्थर को फिर से निकालने के कारण मुख्य मंदिर पूरा ध्वस्त हो चुका था और उस चुंबकीय पत्थर को पुर्तगालियों के व्यापारियों ने अपने साथ ले गए थे।
ओडिशा के इतिहास के अनुसार कलिंग यानी आज का ओडिशा मुस्लिम शासन के अधीन हो गया था, जिस वजह से पुरी के पंडितों ने सूर्य देव की भव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी ले गए थे और उस भव्य मंदिर को लुटेरों से बचाने के लिए बालू में दबा दिया गया। साथ ही कोणार्क के बंदरगाह को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद कोणार्क कई सालों तक वीरान हो गया था। मंदिर पर जंगल उगाए थे, पर जिस मंदिर को खत्म करने का इतिहास पुर्तगालियों के साथ जुड़ा, उस मंदिर को फिर से जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा। साल 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन ओडिशा में कारोबार के लालच में आए थे और कहीं से उन्हें 300 साल से दफन कोणार्क मंदिर के बारे में पता चलता है। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने बालू में से मंदिर के बेस को बाहर निकाला, इसकी मरम्मत करी गई और ये देखकर हैरान रह गए कि बालू में दफन मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है। दर्शकों का हॉल 128 फीट तक ऊंची है और पूरा परिसर 857 फीट लंबी और 540 फीट चौड़ी है। अंग्रेजों ने बालू में दफन एक मंदिर को बाहर क्या निकाला, सदियों पुराना इतिहास भी जीवित होने लगा। वो इतिहास जिसमें सूर्य देव की गर्भगृह दिखता है, वो इतिहास जिसे देखने पर यह लगता है कि पत्थरों की भाषा इंसानों की भाषा से आगे निकल गई है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि पत्थरों की 5 लेयर में बनी इस मंदिर में जोड़ नजर क्यों नहीं आते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण इतिहास में एक बड़ा घटना था और ये मंदिर अपने निर्माण से लेकर आज तक ऐसे ऐसे घटनाओं को देख चुकी है जो इतिहास के पन्नों को बदल सकता है। कोणार्क मंदिर अपने अंदर ऐसे ही अनेकों रहस्य छुपाया हुआ है जो वास्तुकला का एक नया अध्याय खोलता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।